हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, फाइनली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में कुछ रिजल्ट आया। रिजल्ट आप सभी लोगों को पता है। भारतीय दर्शकों के लिए, मतलब इंडियन चेस लवर्स के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं सीधा अब शुरू करता हूँ। यहाँ 11वें राउंड की गेम थी जिसमें दोमराजू गुकेश वाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे। डिंगलेरिन का रिप्लाई यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ था। नाइट F3 का शुरुआत यहाँ गुकेश से हुई। देन D5 का रेस्पॉन्स यहाँ डिंगलेरिन ने दिया। फ्रेंड्स, इस वैसे तो आप लगभग रिजल्ट भी जानते हैं, शायद गेम भी देख चुके होंगे सभी लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पर्पस ही रहेगा कि ऐसी क्या गलती या क्या एडवांटेज मुकेश ने उठाया, क्या गलती डिंगलेरिन ने की, उसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। C4 का रिस्पॉन्स यहाँ मुकेश ने दिया। D4 पॉन आगे पुश कर दिया, एक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। B4 हुआ, देन C5 E3 नाइट F3 A3। ओके, चलिए, ये पॉन तो वैसे भी कभी भी खतरे में था नहीं, क्योंकि बिल्कुल वेल बिशप आया G4 स्क्वायर पर। नाइट फिलहाल प्लेन हो चुका है, तो E टेक्स D4 पहले किया। C टेक्स D4 होने के बाद हुआ H3। बिशप डिसाइड करो क्या करना है इसके साथ। बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3। अटैक कहाँ बनता है? बिल्कुल बनता है जी। क्वीन IC7 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस करने के लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। D3 का मूव पहले यहाँ व्हाइट ने खेला, देन हुआ A5, तो B5 पॉन आगे पुश कर दो, सबसे सिंपल है। क्वीन नाइट आया D7 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक साइड। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर क्या लगता है कौन ज़्यादा एडवांटेज में? मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ियों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। वाइट के साथ क्या नाइट डेवलप करने में ज़्यादा इश्यूज होंगे? आई डोंट थिंक सो। वेल, यहाँ क्या किया जाए? नाइट D2, ये मेरी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ गुकेश ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया, यानी कि वे बिशप को फ्लैंकेटेड स्ट्रक्चर में ले जाकर यहाँ, ठीक है, B7 पॉन पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। नाइट C5, चलिए ये भी ठीक है। आप प्रेशर क्या बनाओगे? मैं आपके पॉन पर प्रेशर बनाना शुरू कर देता हूँ अभी से ही। बिशप आया G2 स्क्वायर पर, नाइट अटैक गोज टू D7। अगले मूव में नाइट कहाँ जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली यही था। क्वीन पर अटैक बनेगा और आपका बिल्कुल D3 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन बचाना बहुत मुश्किल होगा। गुकेश ने कहा कि लो, मैं कैसल कर रहा हूँ। नाइट E5, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन IF4 स्क्वायर पर, यही होते हैं मूव्स। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ ये नाइट फिलहाल के लिए पिन हो चुका है। रुक आया D8 स्क्वायर पर, चलिए पॉन पर भी डिफेंस हो चुका है, कोई इशू नहीं है। रुक D1, अपने पॉन पर भी डिफेंस कर लिया है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा गया है हर तरह से। G6, फाइनली यहाँ डिंगलेरन ने खेला। फ्रेंड्स, ये आप फ्लैंकेटेड करेंगे अपने बिशप को, उससे देखेंगे क्या होगा। A4, लेकिन यहाँ वाइट ने किया। देन हुआ H5। मैं फिर दोबारा बोलता हूँ कि वाकई में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर गुकेश के साथ अपने पीसेस को डेवलप करने में। B6, फाइनली क्वीन पर अटैक है। क्वीन पर अटैक नहीं है, क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश है नाइट की डिफेंस से। तो क्वीन कहाँ जानी चाहिए? देखिए, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे बात होती है तो एक ऑप्शन है क्वीन को B8 स्क्वायर पर लेकर जाने की, और एक ऑप्शन है क्वीन को यहाँ D6 स्क्वायर पर लेकर जाने की। लेकिन क्वीन D6 स्क्वायर के ऑप्शन को ज़्यादा चुना गया। चलिए, पॉन पर भी प्रेशर बना रहेगा आने वाले समय में। बिशप आया A3 स्क्वायर पर। अब ऐसा लगता है क्योंकि दूसरा नाइट फिलहाल पिन हो चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद क्वीन B8 शायद ठीक होता। खैर, बिशप H6, क्वीन पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, क्वीन ये है मेटल एक्सचेंज करने का तरीका। गुकेश ने कहा कि बिशप टेक C5 कर रहा हूँ मैं, पहले आप करो जो करना है। क्वीन टेक C5, और अब यहाँ क्वीन बचा ली गई, मेटल एक्सचेंज इक्वल रहा। और कम से कम फाइनली अब यहाँ कहीं जाकर कुछ मटेरियल डेवलप हो सकता है। नाइट के पास दोनों स्क्वायर्स अवेलेबल है बाहर निकलने के लिए। नाइट C6 ब्लैक ने किया। देन हुआ नाइट A3। नाइट के A3 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए, पॉन के साथ तो इशू है, पॉन नहीं बचता अब किसी तरह से। रुक D7 चुना गया। रुक D7, अब क्या करें? रुक D7 चुना गया तो ओके, देखते हैं क्या होगा। वेल, नाइट C2, और नाइट के C2 स्क्वायर के पर आने के बाद पॉन पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्वीन टेक्स B6 हुआ, देन रुक अटैक गोज टू B1। रुक्स की बैटरी तैयार, और रुक सामने आया क्वीन के, सॉरी। और यहाँ अब इश्यूज बनने लगे हैं। क्वीन IC7 स्क्वायर पर, ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक B5, इससे अच्छा स्क्वायर गुकेश को नहीं मिल सकता था। और अब कहीं जाकर डिंगलेरन ने कैसल किया। नाइट गया A1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये जो नाइट सबसे लेट डेवलप होना शुरू हुआ था, यही वो नाइट है जो गुकेश का एडवांटेज और डिंगलेरन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। नाइट कहाँ रखा था? B1 स्क्वायर पर। कहाँ गया? A3, देन C2, और अब यहाँ A1 स्क्वायर पर। A1 स्क्वायर पर नाइट के जाने का मतलब क्या है? ये नाइट पहले जाएगा B3 स्क्वायर पर, और उसके बाद जाएगा यहाँ C5 स्क्वायर पर।
और फिर देखेंगे क्या होगा, पॉन पर प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा। तो क्या करें, रुक D6, यहाँ चूंकि रिजल्ट आगे देख चुका हूँ तो इसलिए कह सकता हूँ कि रुक D6 हो सकता है, बाकी मेरे पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर रुक B8, यहाँ इंग्लैंड ने किया, कोई मूव गलत भी नहीं है, सही मूव है, क्या दिक्कत है। नाइट B3, गुकेश ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। अगले मूव में क्या होने वाला है, अगले मूव में बिल्कुल नाइट कहाँ जाएगा, आपको क्लियर नजर आ रहा है, रुक पर प्रेशर बनेगा। ब्लैक को अपने रुक को फिलहाल तो 7th रैंक में ही प्लेस करना है, तो क्या करना है उसके लिए, ई पॉन आगे पुश करो। अब ई पॉन कहाँ आगे पुश किया जाए, या तो E5 स्क्वायर पर या E6 स्क्वायर पर, शायद E5 स्क्वायर ठीक रहता, लेकिन यहाँ ई पॉन को सिर्फ एक कदम आगे पुश किया गया। नाइट फाइनली C5 स्क्वायर पर पहुंचा और रुक पर अटैक बना, रुक गया E7 स्क्वायर पर। और क्या अभी फिलहाल के लिए यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है, एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने का मौका है गुकेश के पास। देखिए जरा, नाइट टेक्स B7 से क्या होगा, रुक टेक्स B7 होगा, उसके बाद देखिए क्वीन टेक्स C6 कर लेते हैं। क्वीन बिशप की बैटरी कब काम आएगी, अब क्वीन टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पोजीशन होगी। आप अगर रुक एक्शंस के लिए जाते हैं तो क्या बात है, इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन हुआ नहीं यहाँ पर। यहाँ खेला गया रुक एट D गोज टू P1, रुक्स की बैटरी में प्रेशर को और ज़्यादा बिल्डअप किया गया। और फ्रेंड्स ये जो प्रेशर है, मैं कहूँगा वैसे तो कि 10 राउंड की जो गेम हुई उसमें 2 रिजल्ट आए थे। गुकेश का ग्रिप, गुकेश का पकड़ जो डिंग लेरेन के स्ट्रेटजीज पर है वो इतनी ज़्यादा नहीं, लगभग हर एक मैच में लेरेन टाइम से पीछे चल रही थी, मतलब जो भी सवाल वहाँ गुकेश पूछ रहे थे उनका जवाब देने में उन्हें समय लग रहा था, और वैसा ही कुछ यहाँ पर होने लग रहा है। फ्रेंड्स अब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, देखिए B7 पॉन ब्लैक अब बचा नहीं सकता किसी भी तरह से, लेकिन अगर कोई चांस था बचाने का, कुछ इस गेम में फाइट करने का, वो था नाइट को B4 स्क्वायर पर लेकर जाने का। और इसके अलावा मेरे हिसाब से तो कुछ बनता नहीं है। उसके बाद आप ठीक है, एक दो तीन, तीन डिफेंसेस यहाँ ब्लैक के हैं, और एक दो तीन और चार, चार अटैक यहाँ वाइट के हैं। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने क्वीन को C8 स्क्वायर पर लिया। और फ्रेंड्स अगर आपने गेम देखी है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखी है तो जरा इस पॉइंट पर वो मूव ढूंढे जो गुकेश ने चला, जिसके बाद डिंगलेरन ने रिजाइन कर दिया। और अगर आप यहाँ क्वीन टेक्स C6 तक आ गए हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, रिमूविंग द डिफेंडर, बिल्कुल पॉन को आपको डिफ्लेक्ट कराना है और उसके बाद आप पूरा एक पीस अप होते हैं। यहाँ क्वीन सेक्रीफाइस दी है दुमराजू गुकेश ने, और इस मूव के चलने के बाद बिंग लेरिन को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो होगा क्या, अब या तो क्वीन से क्वीन ली जाए, चलिए पहले क्वीन से क्वीन लेते हैं। अगर यहाँ क्वीन टेक C6 किया गया तो बिशप टेक C6 होगा, यानी कि आपका नाइट फ्री ऑफ कॉस्ट मरता है। क्यों, बी टेक C6 होने के बाद रुक टेक्स B8 चेक होगा, और आपके पास एक कंप्लीट रुक का एडवांटेज होगा। और अगर मैं पीछे चलूँ और यहाँ करूँ बी टेक C6 के ऑप्शन को, तो रुक टेक्स B8 होगा, और उसके बाद आपका ये क्वीन, आपकी क्वीन यहाँ पिन हो चुकी होगी। क्वीन F8, रुक टेक्स F8, बिशप टेक्स F8, और जो भी आप चलना चाहो, और उसके बाद आपके पास ये नाइट कंप्लीट एक्स्ट्रा होगा। और पॉन के मामले में 3 और 3 6, 3 4 5 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बड़ा फंसी हुई सिचुएशन है, सॉरी फ्रॉम हेयर। और कोई ऑप्शन है, देखिए नाइट तो आपका जा चुका है, क्या करोगे, रुक लगा दो सामने और कोशिश करो कि कुछ मटेरियल मिल जाए वापस। क्वीन रुक की बैटरी या क्वीन पर अटैक हो, उसको नाइट कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन हट के B6 स्क्वायर पर आ जाएगी, नाइट पर भी डिफेंस हो गया, ऑल इज वेल। इससे अच्छी बात क्या है। फ्रेंड्स क्या गजब की गेम है, और भारतीय दर्शकों के लिए बहुत बहुत बधाई, 11वें राउंड में जाकर दुमराजू मुकेश ने अपनी लीड बनाई है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना कि डिंग लेरेन वो खिलाड़ी है जो अपनी वापसी के लिए जाने जाते हैं, तो अगले 3 जो भी राउंड बचे हुए इस चैंपियनशिप में वे आसान नहीं रहने वाले। बहुत सवाल, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ डिंग लेरेन पूछने वाले हैं दुमराजू गुकेश से। फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय फॉर नाउ।